नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का दीपावली बहुत ही मंगलमय और शुभ रहे। तो त्योहारों का शुरुआत तो सभी के यहाँ हो ही गया है। धनतेरस के एक दिन आगे का ब्लॉग दिखा रही हूँ, तो घर का साफ़ सफाई तो कितना भी कर लो कम नहीं पड़ता है। तो आज हस्बैंड का छुट्टी था, तो इन्होंने कांच वगैरह साफ़ करना शुरू किया और मैंने और बेटी ने मिलके पूरा ड्राइंग रूम को सोचा था आज एकदम क्लीन कर देंगे। धीरे धीरे कर रहे थे और बहुत सारा चीज़ें थी जो एक एक करके हमें सारे ही साफ़ करना था। तो जितनी भी मूर्तियाँ थी, जितनी भी चीज़ें थी, वो सबको हम धोकर एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। डस्टिंग रेगुलर बेसिस पे होता है, लेकिन डस्टिंग के साथ साथ एक आध दिन अगर धो देते हैं ना चीज़ों को, तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे जो टीवी यूनिट है, इसको भी हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सामान रेगुलर बेसिस पे रखा रहता है ना, वो देख देख के तो हम लोग एकदम थक चुके हैं। तो यहाँ पे दिवाली वाइब लाने के लिए कुछ तो चेंजेस हम करेंगे, जो आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और एक तरफ जैसे चल रही थी दिवाली की साफ़ सफाई, वैसे ही दूसरे तरफ जो है ना खाना बनाने की भी तैयारी चल रहा था। और यहाँ पे मम्मी ने चकली की आटा पीस के रखा है, तो थोड़ा सा हम इसको डब्बे में रख देंगे और थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहेंगे। तो जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे करते रहेंगे। और अगले दिन जो है थोड़ा सा हमने नमकीन भी बना लिया था, थोड़ा सा चकली भी बना लिया था। वो सारे वीडियोज़ भी आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज उत्तपम बनाने का मन था, तो चाल और जो दाल है रात को ही मैंने भिगो के रख दिया था। सवेरे उसको अच्छी तरह से पीस लेंगे और 2-3 घंटा भीगने के बाद इसका अच्छा सा उत्तपम बन जाता है। बहुत सारा सब्जी डालेंगे और क्योंकि आज ना बिल्कुल दाल चावल सब्जी अलग अलग बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि सभी लोग व्यस्त है, सभी लोग अपने अपने तरफ से लगे हुए हैं। और इसीलिए आज तो उत्तपम ही बना देंगे, ईजी होता है। साथ में चटनी बना देंगे। और यहाँ पे ये वाली बालकनी ना एकदम से साफ़ हो गया। अब जो धीरे धीरे ठंडा आने वाली है, और यही एक बालकनी है जिसमें थोड़ी सी धूप आता है, तो इसमें धूप जब आता है ना तो बैठने के लिए बहुत अच्छा लगता है। वैसे ठंडे के गर्मी में भी शाम के टाइम पे हम बैठते हैं, बट ठंडे में बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ऊपर का मैंने क्लीन कर लिया था, सारी चीज़ें धोकर ला गई थी। और दोबारा बेटी लगा रही है सामान दोबारा जैसे जैसे था। तो थोड़ी बहुत जैसे ही हम कुछ चीज़ धो के साफ़ करके दोबारा लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब क्लीन हो जाता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और ऐसा ना कभी कभी बीच बीच में हमें करना भी चाहिए। हर चीज़ दिवाली आएगी तब करेंगे यही सोच के हम जब रख देते हैं ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधे, कुछ ढोकड़ा आर्ट्स, कुछ लफिंग बुद्धा, इस तरह से कुछ बुद्धा। और इसी तरह से ना ये ऊपर का पार्ट में सजा के रखती हूँ, और इसमें कुछ फेरी लाइट्स भी ऐड किया है ताकि ये देखने में सुंदर दिखे। तो ये पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और अब जो है ना घर के बाहर पहुँच गई हूँ। घर के बाहर ये तोरण मुझे निकालनी है, काफ़ी मतलब दिन हो गया। ये तोरण बहुत दिन से यहाँ पे है, तो अब तो इसको निकालना ही है। और जो भी जाला वगैरह लग गया था ये भी साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे जाला बहुत जल्दी जल्दी लग जाता है, तो हम मतलब कितने भी साफ़ करो 2-4 दिन में फिर से इसको एक बार साफ़ करना ही पड़ता है। और यहाँ पे भी लाइट लगा लिया है, रात को ये चालू कर देंगे। साथ ही में आज शाम को रंगोली भी देना है। तो ये मतलब क्या ही बोलूँ, घर का बाहर का एक ही साथ सारी चीज़ें चल रहे हैं। साथ ही में ये जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम का अभी ये पर्दे वगैरह थोड़ा सा चेंज कर देंगे। बीच में पर्दे में बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जब भी कोई त्यौहार आता है या लिविंग रूम को थोड़ा सा डेकोरेट करना होता है, तो इसके पर्दे जब चेंज करती हूँ तो सामने जाला वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। और इसके जो रॉड है ये भी साफ़ कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आज वाइट एंड रेड का जो कॉम्बिनेसन है वही लगाऊंगी मैं। और मेरा मन था ना इस बार ब्लू एंड येलो का कॉम्बिनेसन करने का, बट सारी चीज़ें अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो ये कॉम्बिनेसन नहीं हो पाया। बट मुझे ना ये कॉम्बिनेसन करना है, तो आगे चल के ना कभी मतलब जैसे विंटर में कभी इसका मेकओवर करूँगी, तो उस टाइम पे मैं ज़रूर एक बार येलो ब्लू का कॉम्बिनेसन करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वो वाला कॉम्बिनेसन। आप लोग बताना जब मैं करूँगी तो कैसा लग रहा है। और ये रॉड ना बहुत मुश्किल हो रहा था, एक बार लगा रही थी पीछे से ये खुल जा रहा था, पता नहीं कैसे ये गड़बड़ कर रहा था बार बार। और साथ में कुशन कवर भी चेंज कर देंगे। और जो एग्जैक्टली दिवाली का दिन आएगा ना, उस दिन मैं ये सोफ़ा कवर भी चेंज करके वाइट कर दूँगी।
अब टीवी टेबल लगभग हमारा सेट हो गया है। ये जो सामान हमने रखना था वो रख लिया है। दरवाज़ा भी पोंछ पाछ के सब एकदम क्लीन कर लेंगे। और ये जो दरवाज़ा के ऊपर का पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा हाइटेड है, तो यहाँ पे सीढ़ी लगा के या टूल लगा के ही मेरा हाथ पहुँचता है। नॉर्मली मेरा लाइट लास्ट तक हाथ नहीं पहुँचती है। इतना सब करने के बाद हम लोग अभी पहुंच गए हैं किचन में दोबारा, और उत्तपम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें ना बहुत इजी रहता है। जैसे डोसा का हम चाल और दाल भिगोते हैं, इसको पीस के रखो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा, और इसमें ढेर सारे सब्जी जो भी आप खाते हो चॉप करके मिक्स कर दो। और ये हमारे इंस्टेंट जल्दी बनने वाली चटनी भी बनके तैयार हो गई है। ये सारे रेसिपीज़ मैं आगे चल के जब मतलब त्यौहार वगैरह ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद जब भी बनाऊंगी मैं रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही इजी है, और घर पर मतलब ना हमें इसी तरह का रेसिपीज़ चाहिए जो हेल्दी भी है, जल्दी भी बनता है, और मतलब सब तरह से आपका एकदम प्रेफर कर सकते हैं आप इस तरह का रेसिपीज़ का। तो इस तरह का रेसिपी मैं ज़्यादा बनाती हूँ जो हेल्दी है और जल्दी बनता है। तो आप लोगों के साथ बाद में चल के ये सारे रेसिपीज़ में शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना मैंने दिया का व्यवस्था कर लिया है। मैंने और सासू ने मिल के ही जो है रंगोली दिया था, और यहाँ पे जो स्वास्तिक बना दिया है। साथ ही में जो हमारे पास कैंडल होल्डर्स है वो भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद शाम को जब लाइट चालू किया ना धनतेरस के दिन, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो शाम की पूजा हमने कर लिया था। शाम को चारों तरफ लाइटिंग किया था सबसे पहले, जहाँ जहाँ हमें हो सके। और दीप मैं ज़रूर जलाती हूँ, मतलब कितनी भी लाइट लग जाए। साथ में मेरा 13 दीपक धनतेरस के दिन, 14 दीपक जो चतुर्दशी होते हैं उनके दिन, ये मैं ज़रूर जलाती हूँ। और ये मैं ना बचपन से देखते आई हूँ, तो ये चीज़ें ना हमारे मतलब ऐसा लगता है कि इसके बिना तो अधूरी है। कितनी भी लाइट लगा रहेगा, दिया हमें जलाना ही होता है। पहले तो हर एक जगह पे ही दिया जलाया जाता था, इसका एक पर्टिकुलर जगह होता था, लेकिन अभी इतना नहीं हो पाता है। तो मैं बालकनी में सारे दिए लगा देती हूँ। वैसे तुलसी के पास और चौखट में दिया तो होता ही है। और यहाँ पे मैंने कुबेर दिया भी जला दिया था। और ये धन्वंतरी भगवान और कुबेर भगवान, जिनके साल में एक ही बार मैंने पूजा करती हूँ, ये धनतेरस के दिन। और मंदिर का भी थोड़ा सा मेकओवर मैंने कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखो शाम को जो सुबेरे का डोसा का आटा बनाया था ना, उसी से मैं फटाफट थोड़ी सी नाश्ता बनाएंगे, सभी को नाश्ता करवाएंगे। पूजा होने के बाद नाश्ता इन द सेंस ये कह सकते हैं कि काइंड ऑफ डिनर ही है। लेकिन आके फिर हम लोगों ने ना एक चटपटा मुड़ी का रेसिपी बनाया था, कुड़मुड़े और उसके साथ बहुत सारा सब्जी मिलाकर। तो वो सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता था, और इतना मैं ना इतना ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। धूपद को और मम्मी को मैगी खाना था, तो इनके लिए मैंने मैगी बनाया। बाकी के लिए डोसा का जो आटा था इससे छोटे छोटे उत्तपम बना दिया। ये भी सभी को थोड़ा थोड़ा करके दे दिया। ये सारे होने के बाद हम निकले बाज़ार की तरफ, और क्योंकि मुझे लेना था धनतेरस के लिए कुछ खास। तो ये हमारे घर के बाहर है, और अभी हम लोग जा रहे हैं। पहले ना हमने सोचा था कि घर के बाहर ही मतलब रोड क्रॉस करते ही एक छोटा सा दुकान है, स्टील पीतल का सामान थोड़ा बहुत रखते हैं। तो मैंने सोचा था वहीं से थोड़ा मोड़ा कुछ खरीद के लेके आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं था, क्योंकि आज बाज़ार में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो मैंने सोचा था यहीं से कुछ लेके आ जाएंगे, क्योंकि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए। आप सभी को भी बताती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मुझे अपने लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ लेना चाहिए। ये ना धनतेरस के दिन खरीदना एक परंपरा सा बन जाता है धीरे धीरे। पर वहाँ पे मुझे ना इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। सबसे जो मुझे एक कलश लेनी थी, छोटी सी एक लोटा लेना था, लेकिन वो ना बिल्कुल हल्की फुल्की थी। और बाद में ये सारे इस तरह का जो हल्के लोटे होते हैं ना, ये पिचक जाता है, अच्छा नहीं रहता है। और प्राइस वाइज भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बता रहे थे। उस लोटे का इतना प्राइस होना ही नहीं चाहिए था। तो फिर हम लोग वहाँ से सीधा बाज़ार आए, और ये जो मेन मार्केट है पलटन बाज़ार है। और यहाँ पे ना आज रौनक इतना अच्छा था ना शाम को, मतलब हम लोग सोच रहे थे नहीं आएंगे, लेकिन जब आए ना तो सच में बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ लाइटिंग किया हुआ था, और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सामान, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे थी ना जिसको देखने के लिए सिर्फ दिवाली में ही मार्केट आना पड़ेगा, तभी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो एकदम कलरफुल चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ खरीदो, लेकिन हाँ, जो चीज़ें हम देखते हैं ना वो हमारे आंखों के लिए कहीं ना कहीं मतलब बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे एक स्टील पीतल की दुकान है, काफ़ी बड़ी सी दुकान है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी था।
तो यहाँ से हमने सामान लिया। ये इस तरह का लोटा लेना था, तो मुझे ये वाला लोटा का जो शेप है वो बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही मुझे 2 प्लेट और लेनी थी। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, 1-2 लोग तो ऐसे थे जो हमारे प्लेट जब हमने लिया तो उनको भी वो पसंद आ गया, तो उन्होंने भी वही प्लेट लिया। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब हम बाज़ार में जाते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कभी मतलब एक छोटी सी बात हमें ट्रिगर कर जाता है। तो हमने जब प्लेट ले लिया ना, फटाफट लिया, तो उनको भी लगा कि हमने भी प्लेट लेनी है और फटाफट चलते हैं। तो ये दोनों प्लेट, इस तरह का प्लेट मेरे पास नहीं था। ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये प्लेट। एक छोटा साइज़, एक बड़ा साइज़ और एक लोटा, ये तीनों चीज़ें लिया हमने। और इसके बाद 1-2 चीज़ें और लिया है। और इसके साथ ही हमने ले लिया था झाड़ू, धनिया, हल्दी और स्टेंसिल्स, मेहंदी लगा, मेहंदी नहीं, जो रंगोली लगाते हैं उसके लिए स्टेंसिल्स वगैरह। ये सारी चीज़ें लेके हम घर पहुँचे और सबसे पहले ना हम अपने ठाकुर जी के सामने ये सारी चीज़ें रख दिया है। तो यहाँ पे, और बेटी के लिए पेठा लेके आई थी, उनको बहुत पसंद है, वैसे मुझे भी ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम धनतेरस के पर्पस लेके आए हैं। हमारे यहाँ पे धनतेरस में सामान खरीदा जाता है और दीपावली में इनकी पूजन की जाती है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय एंड टेक केयर।